स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। यानी क्लास 10th का हम लोग अगले चैप्टर में पढ़े थे कि जो दो चर रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने की चार विधियां होती हैं। चार विधियां यानी पहला विधि जो हो गया वो प्रतिस्थापन विधि हो गया, और दूसरा जो विधि हो गया यानी दूसरा विधि आपका हो गया वह हो गया विलोपन विधि, और तीसरा ब्रज गुणनखंड विधि, और चौथा पढ़ेंगे ग्राफ से इसका निरूपण कैसे करते हैं, ग्राफ से इसका हल कैसे करते हैं। तो देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को हम लोग ने पढ़ लिया था और उससे x और y का मान ज्ञात करना हम लोग जान गए थे। अब पढ़ेंगे ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि क्या होता है इसको अच्छी तरह से जानेंगे और इसको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान, यानी इसको बोझ ना लीजिए। देखिए यानी इसको हल करने के लिए देखिए यानी इसका जो समीकरण का रूप होना चाहिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखिए यानी ब्रज गुणनखंड विधि, यानी ब्रज गुणनखंड विधि क्या होता है तो देखिए इसका जो समीकरण होता है वो होता है a1x धन b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब देखिए अब आप लोग सोचेंगे कि हम इस c1 को इधर क्यों लिखे हैं। तो देखिए ब्रज गुणनखंड विधि का यह नियम होता है कि यदि अचर पद इधर पश्चांतर हो, यानी यदि ax धन b1y इक्वल टू -c1 हो, यदि इधर -c1 दिया हो तो पहले इसको इधर पश्चांतर करते हैं, यानी a1x धन b1y करते हैं और फिर इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस ये c1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी सबसे पहले ब्रज गुणनखंड विधि को हल करने के लिए इसका समीकरण को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग समीकरण को जानते हैं तो आप इसको बहुत आसान तरीके से इसका फार्मूला जो है ज्ञात कर सकते हैं और इसको बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें अचर पद को x और y की ओर ही रखते हैं, यानी LHS में ही रखते हैं। यदि अचर पद अगर इधर हो RHS में तो इसको क्या करते हैं, अचर पद को LHS में लाते हैं और फिर इसका ब्रज गुणनखंड विधि करते हैं। देखिए ये आपका हो गया पहला समीकरण a1x धन b1y धन c1 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये आपका पहला हो गया। अब देखिए आपका जो दूसरा समीकरण होगा a2x धन b2y धन c2 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा समीकरण। पहला समीकरण a1x धन b1y धन c1 इक्वल टू 0 इक्वल टू इसमें 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ब्रज गुणनखंड विधि को हल करने के लिए सबसे पहले अचर पद को LHS में लिखते हैं। यदि RHS में हो तो पहले उसको LHS में लाते हैं और फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है a2x धन b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए इसको हल करने के लिए इसका फार्मूला कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए ये सबसे हटकर है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर 3 तीर बनाइए। तीन तीर बन गया। यहां पर लिखिए x, यहां पर लिखिए y और यहां पर लिखिए 1। देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले 3 तीर बनाना है और उसके बाद पहले वाले में x, दूसरे वाले में y, तीसरे वाले में 1 लिखना है। अब देखिए यहां पर लिखिए b1। देखिए इसमें b से स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे b, उसके बाद c, उसके बाद a, उसके बाद फिर b। इसका क्रम ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर b1 लिख दिए, अब यहाँ पर c1, अब यहाँ पर a1 और फिर यहाँ पर b1 हो गया। अब देखिए इसी को अब नीचे लिखिए, यानी ये पहले समीकरण का हो गया, ये पहले समीकरण का हो गया। अब देखिए दूसरे समीकरण का नीचे लिखिए तो क्या हो जाएगा b2
C2, फिर A2 और फिर B2 हो गया। अब देखिए ये आपका हो गया। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तीन तीर बनाना है और पहले वाले में x लिखना है, दूसरे वाले में y और तीसरे वाले में 1 और फिर B1 से स्टार्ट करेंगे और फिर से B1 C1 A1 B1, B1 C1 A1 B1 और फिर नीचे वाले में B2 C2 A2 B2। ये आपको लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये बीच में क्या है, यहाँ पर है x, यहाँ पर x है। अब देखिए यहाँ पर है x, यहाँ पर है y, यहाँ पर है 1। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि x का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x को लिखिए और फिर देखिए पहले x का निकालना है तो x को लिख दिए और फिर इसका बट्टे कर दीजिए, हो गया। और फिर B1 का गुणा C2 के साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा B1 C2। देखिए B1 का गुणा C2 के साथ B1 C2 और फिर माइनस का चिन्ह लगाइए और फिर इसका गुणा इसके साथ कीजिए यानी B2 C1 हो गया। और फिर यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर इक्वल कर दीजिए, हो गया। और फिर y का निकालिए, y का y हो जाएगा और फिर अपान में क्या हो जाएगा, पहले C1 का गुणा A2 के साथ तो क्या हो जाएगा A2 C1 और फिर माइनस का चिन्ह और फिर A1 का गुणा C2 के साथ क्या हो जाएगा A2 C1 और फिर इक्वल टू यहाँ पर है 1 तो अपान में 1 अपान। अब देखिए A1 का गुणा B2 के साथ तो क्या हो जाएगा A1 B2 फिर माइनस और फिर A2 का गुणा B1 के साथ तो A2 B1 हो गया। अब देखिए अब हमको निकालना है x और y का मान। यहाँ पर क्या दिया है x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 आपको दे दिया और फिर यहाँ पर दे दिया इक्वल टू y अपान A2 C1 माइनस A2। तो यहाँ पर देखिए A2 C1 माइनस A1 C2 है। देखिए यहाँ पर गलती हो गया था, यानी क्या हो गया A2 C1 माइनस A1 C2 ये हो गया y अपन में और यहाँ पर बच गया 1 तो 1 अपन क्या हो जाएगा, फिर देखिए A1 का गुणा B2 के साथ और फिर A2 का गुणा B1 के साथ तो A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। अब कर दीजिए इसका तुलना, यानी तुलना इससे नहीं करना है, आपको तुलना करना है x का तुलना करना है आपको 1 से। x का तुलना करेंगे 1 से, देखिए यदि x का तुलना 1 से करेंगे तो x का मान ज्ञात होगा, यदि y का तुलना 1 से करेंगे तो क्या ज्ञात होगा, y का मान ज्ञात होगा। तो चलिए तुलना कीजिए, x का ज्ञात करेंगे तुलना, यहाँ पर x अपॉन, रुकिए देखिए अब x का तुलना करेंगे 1 के साथ तो x का तुलना 1 के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, इसके बराबर इसको लिखेंगे। तुलना करने के लिए सबसे पहले बराबर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है x है, x हो गया अपन में क्या है B1 C2 माइनस B2 C1 यानी B1 C2 माइनस B2 C1 हो गया और फिर इक्वल टू 1 अपन A2 B1 माइनस, देखिए A1 B2 माइनस A2 B1 यानी क्या होगा 1 अपन A1 B2 माइनस A2 B1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसकी तुलना कैसे करेंगे, इसका त्रिकोणीय गुणा कर दीजिए, केवल इसका गुणा कीजिए आप लोग, इसका त्रिकोणीय गुणा करते हैं कैसे, x का गुणा इसके साथ करेंगे और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये त्रिकोणीय होगा। लेकिन हमको ज्ञात करना है क्या, x का मान ज्ञात करना है तो x को स्थिर रखेंगे, केवल इसका गुणा इसके साथ कर देंगे। देखिए B1 C2 माइनस B2 C1 का गुणा यदि 1 के साथ करते हैं तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी तो x बराबर क्या हो जाएगा B1 C2
माइनस B2C1 अपॉन में क्या हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1। देखिए ये आपका आ गया, x का मान ज्ञात हो गया। ये आपका यानी ब्रज गुणनखंड विधि से आप लोगों को x का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए, अब y की तुलना कीजिए 1 अपन A1B2 माइनस A2B1 से। तो देखिए y की तुलना करते हैं। अब देखिए y की तुलना 1 अपन A2 1 का तुलना, देखिए y है यहाँ पर, y अपन क्या है A2C1 माइनस A1C2, y अपन यहाँ पर A2C1 माइनस A1C2 हो गया। अब इसकी तुलना किससे करना है 1 अपन A1B2 माइनस A2B1 से, यानी 1 अपन A1B2 माइनस A2B1 से। अब इसकी तुलना करनी तो क्या कीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए। y अपन क्या मिलेगा आप लोगों को A2C1 माइनस A1C2 अपन में A1B2 यानी A1B2 माइनस A2B1, यानी y का मान हम लोग को ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया A2C1 माइनस A1C2 अपन A1B2 माइनस A2B1। ये देखिए ब्रज गुणनखंड विधि से आप लोग x और y का मान ज्ञात करना सीख गए। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, यानी सबसे आसान एक बार दोहराइए। देखिए सबसे पहले यानी अचर पद को LHS में लिखते हैं, उधर प्लस हो तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर उधर माइनस हो तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक क्लियर हो गया आपका। अब क्या करते हैं, तीन तीर बनाते हैं और सबसे पहले वाले तीर के कोने पे लिखते हैं B1 और फिर दूसरे नंबर लिखते हैं C1 और फिर तीसरे नंबर पे लिखते हैं क्या A1 और फिर चौथे नंबर के तीर के कोने पे क्या लिखेंगे फिर B1 लिखेंगे और फिर उसके नीचे जो आएगा उसमें लिखेंगे B1 B2 C2 A2 और B2। अब देखिए x y और 1 लिखना है इसके बीच में, यानी ऐसे था आपका, इसमें x इसमें y इसमें 1, यहाँ पर B1 C1 A2 यानी A1 और B1 B2 A2 C2 और यहाँ पर B2। ऐसे ही आप लोगों को ज्ञात करने की बिल्कुल आसान विधि, गुणा किससे करते हैं, इससे गुणा करते हैं और इसको घटा देते हैं, यानी दोनों का गुणा करके इसमें से इसको घटा देते हैं। इससे हम लोग को क्या होता है x और y का मान तुलना करके यानी ये प्राप्त होता है, गुणा करेंगे तो इसे, और फिर x अपन B1 C2 माइनस B2 C1 से तुलना कर देंगे किसका, यानी यदि x का मान ज्ञात करना हो तो फिर x की तुलना 1 अपन A1B2 माइनस A2B1 से करेंगे। यदि y का मान ज्ञात करना हो तो किससे करेंगे, यानी y की तुलना करेंगे A1B2 माइनस A2B1 से। यानी ऐसे ही आप लोगों को ब्रज गुणनखंड विधि यानी समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ विधि से हल करना। अब ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं देखिए, अब देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे यानी ग्राफ विधि से, यानी ग्राफ विधि से समीकरणों का हल कैसे होता है इसको आज हम बिल्कुल अच्छी तरह से सीखेंगे। तो देखिए यानी ग्राफ विधि से, देखिए इसमें ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं, यानी इसका पहला समीकरण होगा A1x धन B1y इक्वल टू C1, समीकरण नंबर 1 हो गया। यानी ग्राफ विधि से हल करने के लिए इसका समीकरण सबसे पहले लिखते हैं A1x धन B1y इक्वल टू C1 लिखते हैं, जबकि ब्रज गुणनखंड विधि में क्या करते थे इस C1 को इधर लाते थे, लेकिन इसमें C1 को इधर ही रखना है। अब देखिए इसका दूसरा समीकरण क्या होगा A2x धन B2y इक्वल टू C2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2।
ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 2। अब चलिए समीकरण 1 से, यानी इसका स्टेप जो है, इसका स्टेप देखते रहिए आप लोग। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है, a1x धन b1y इक्वल टू c1। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखिए। यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान ज्ञात होगा, यानी a1 गुणे x का मान 0 प्लस b1 y इक्वल टू c1। a1 का गुणा 0 के साथ, 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ होता है तो उसका मान 0 हो जाता है, यानी ये हो गया 0। और फिर बच गया क्या, b1 y इक्वल टू c1। y को स्थिर रखिए, y बराबर क्या हो जाएगा, c1 अपॉन b1। ये आपका हो गया। y इक्वल टू क्या मिला, यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर मिलता है आपका c1 अपॉन b1। और देखिए यदि y इक्वल टू 0 रखते हैं तब यदि y इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या होगा, a1x धन b1y इक्वल टू c1 हो गया। अब देखिए a1x धन b1y का मान 0 रखना है, 0 इक्वल टू यहाँ पर c1। इसका मान क्या हो जाएगा, गुणा होगा, b1 का गुणा होगा 0 के साथ तो इसका पूरा मान हो जाएगा 0। अब बचेगा क्या, a1x इक्वल टू c1। x का मान क्या हो जाएगा, c1 अपन a1। देखिए यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान c1 अपन b1 प्राप्त होता है। यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान c1 अपन a1 प्राप्त होता है। अब देखिए ये हो गया आपका समीकरण 1 का। अब देखिए अब चलेंगे समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलेंगे, क्या होगा, a2x धन b2y इक्वल टू c2। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखिए, तो x बराबर 0 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, b2y इक्वल टू c2 बचेगा। अब y को स्थिर रखिए, c2 अपन b2 हो जाएगा। ये आपका मिल गया दूसरे समीकरण से। अब देखिए यदि x बराबर y बराबर यदि 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसका मान 0 हो जाएगा। बच्चे क्या, a2x इक्वल टू c2। x को स्थिर, c2 अपन a2। अब देखिए ये केवल देखिए, यदि हम समीकरण पहले में x बराबर 0 रखे तो y का मान c1 अपन b1। यदि y बराबर 0 रखे तो x का मान c1 अपन a1। और समीकरण 2 में y का मान देखिए, यहाँ पर यदि x बराबर 0 रखते हैं इसमें तो y का मान c2 अपन b2 आ गया। यदि समीकरण दूसरे में y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान c2 अपन a2 आ गया। अब देखिए इसको ग्राफ में निरूपण कैसे करते हैं और इसको ग्राफ से हल कैसे करते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया ग्राफ, ये हो गया x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 0 रखे, y का मान c1 अपन b1। मान लीजिए यहाँ पर कोई है c1 अपन b1, यहाँ पर कोई बिंदु गया। यदि x बराबर 0 रखे तो c1 अपन b1 आ गया। और फिर y बराबर 0 रखे तो x का मान c1 अपन a1। यदि y बराबर 0 रखे तो x का मान मान लीजिए यहाँ पर कोई आ गया, c1 अपन a1 हो गया। अब देखिए अब इसको मिला दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर बच गया, यह समीकरण 1 से हुआ। अब समीकरण दूसरे में देखिए, यदि x बराबर 0 तो y का मान c2 अपन b2।
यदि x का मान 0 तो y का मान C2/B2। यानी मान लीजिए यहाँ कोई होगा C2/B2। अब देखिए y बराबर 0 तो x का मान C2/A2, y बराबर 0 तो x का मान C2/A2। अब देखिए इस पहले समीकरण के जो x और y है उनको मिला दिए और फिर इस दूसरे को मिलाइए, दूसरा मिल गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस बिंदु को काट रहा है, यानी यहाँ जो इसका कटान बिंदु है यही इसका आंसर। यहाँ पर कोई इसका बिंदु आएगा, मान लीजिए x का y आ जाए, ये आपका यहाँ पर जो बिंदु आया यही इसका हल होगा। यानी यहीं पर x और y का मान ज्ञात हो जाएगा आपका। यानी इस विधि से आप लोग ग्राफ से इस प्रकार हल कर सकते हैं। पहले आप लोग x का मान 0 रखेंगे, y का मान प्राप्त करेंगे और फिर y बराबर 0 रखेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे। पहले समीकरण को ऐसे हल कर देंगे और फिर दूसरे में भी ऐसे करेंगे, x का मान 0 y का मान प्राप्त करेंगे और फिर यहाँ पर दूसरे में y बराबर 0 रखेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे और फिर क्या करेंगे, इन्हीं जो बिंदु को इस पर रख देंगे और देखेंगे कि रेखाएं काट रही हैं और जहां रेखाएं काटेंगी वही उसका जो है आंसर हो जाएगा, वहीं पर जो उसका मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जानेंगे, यानी जब रेखाएं यदि नहीं काटेंगी तो क्या होगा। यानी देखिए जब रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी तो इनको देखिए इसका एक हल हो जाएगा। यानी मान लीजिए ये आपका हो गया तल, ये चतुर्थांश हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यानी ये इससे मिल गया और फिर यहाँ पर कोई बिंदु है और फिर यहाँ पर कोई बिंदु है, ये इससे आया और यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर जो बिंदु काटा यानी x और y, यानी इसका कोई मान होगा, यानी ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। यानी तो इसके क्या होंगे, इसके केवल व केवल एक हल होंगे, इसका केवल एक हल होगा। अब देखिए यदि रेखाएं समपाती होंगी, समपाती का मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है और फिर यहीं पर कोई बिंदु है, यहीं पर कोई बिंदु है, यानी दोनों रेखाएं जो है, दोनों रेखाएं एक दूसरे काटेंगे नहीं बल्कि एक दूसरे के ऊपर, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएंगी। तो इसके मान लीजिए ये आपका शर्त हो गया। अब इसके अंतर्गत इसके कितने हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, इसके अनेक हल हो जाएंगे। अब देखिए अब जो रेखाएं है, मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया और फिर यहाँ पर एक दूसरे के समांतर एकदम बराबर बराबर ऐसे बिल्कुल ऐसे जाएंगी, समांतर रेखाएं जाएंगी, तो उस शर्त में आपका कोई हल नहीं होगा। देखिए यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल व केवल इसका एक हल होगा, और यदि रेखाएं समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है, तो उस शर्त में आपका अनेक हल होंगे। यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर जाती हैं तो क्या होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। अब